नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, रात के 8 बज चुके हैं। 7 घंटे हो गए राहुल गांधी से पूछताछ करते हुए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 7 घंटे से राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर लगातार पूछताछ हो रही है। बीच में 45 मिनट का ब्रेक हालांकि मिला था, 45 मिनट का ब्रेक। रात के 8 बज चुके हैं, बड़ी खबर है, अभी तक पूछताछ हो रही है। आप समझिए, अब रात के 8 बज चुके हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की पूछताछ, लंच से पहले 3 घंटे पूछताछ, फिर 45 मिनट का ब्रेक, फिर वो सोनिया गांधी से मिलने गए थे, फिर वापस आए, फिर अब 4 घंटे हो चुके हैं, रात के 8 बज चुके हैं। 7 घंटे से पूछताछ हो रही है। समझिए ये पूरा मामला कितना पेचीदा हो चुका है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि 50 लाख से 5,000 करोड़, मतलब 2,000 करोड़, और बल्कि संबित पात्रा तो बीजेपी तो कह रही थी 5,000 करोड़ की अनुमानित संपत्ति है पूरे देश में एजेएल की। तो ये बिजनेस प्लान कौन सा था, कैसे हुआ, क्यों कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, नहीं दिया, किसके कहने पर लोन माफ हुआ, यंग इंडियन लिमिटेड जो बनाई गई उसमें कितना शेयर था, 76% शेयर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सारे सवाल। और देखिए 7 घंटे पूछताछ हो रही है। 7 घंटे राहुल गांधी से 7 घंटे से पूछताछ चल रही है। बीच में ब्रेक मिला था 45 मिनट का नेशनल हेराल्ड केस में। लेकिन समझिए इस चीज को, लगातार जो आप सुबह से देख रहे हैं खबरें, नेशनल हेराल्ड केस, उसकी एबीसीडी एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, कोई आपके जहन में सवाल नहीं रहेगा। नेशनल हेराल्ड केस की एबीसीडी जो बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि 50 लाख रुपए से कैसे 5,000 करोड़ की संपत्ति बन गई, यही है ना सवाल। पीछे वो एक बार वो ग्राफिक्स डाल दीजिए ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि कैसे 50 लाख रुपए से 5,000 करोड़ की संपत्ति वो बन गई, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो एक बार हम जल्दी से आपको बता देता हूं। ये देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई आपके सवाल आपके जहन में नहीं रहे। अश्विनी थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा, बस यहां तक। यहां ये देखिए आप, एसोसिएट जनरल लिमिटेड, अनुमानित संपत्ति 5,000 करोड़। 3 इसमें मुख्य पार्ट है। एसोसिएट जनरल लिमिटेड, अश्विनी जी मुझे बता दीजिएगा कहीं गलत होता है क्योंकि आप लॉयर भी हैं। दूसरा यंग इंडिया लिमिटेड, 5 लाख शेयर कैपिटल, और तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब हुआ ये, इसको मैं 1 मिनट के अंदर अंदर आपको समझा दूंगा पूरा क्या खेल है। हुआ ये कि एसोसिएट जनरल लिमिटेड को राष्ट्रीय कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया। ये देखिए 90 करोड़ का लोन दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन। एसोसिएट जनरल की हालत खराब थी, माली हालत खराब थी, अखबार बंद होने की कगार पर था, लेकिन उसके बावजूद 2008 में बंद हुआ। लेकिन 90 करोड़ के लोन के बावजूद 2008 में, लेकिन अब यह अखबार बंद हो गया। एसोसिएट जनरल लिमिटेड 90 करोड़ का लोन एक कांग्रेस पार्टी ने पार्टी फंड से दिया, ऐसा आरोप है। 90 करोड़ का लोन, ये देखिए आ रहे हैं 2,000 के बंडल आ रहे हैं, ये आ गए एसोसिएट जनरल लिमिटेड के पास। अब एसोसिएट जनरल लिमिटेड के पास तो संपत्ति है 5,000 करोड़ की। अब उसका क्या होगा? उसके लिए आरोप यह है कि एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम है यंग इंडिया लिमिटेड। 2010 में यह कंपनी बनाई गई, 2008 में बंद हो गया छपना अखबार एसोसिएट जनरल लिमिटेड, नेशनल हेराल्ड। उसके बाद यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बनाई गई। इसकी शेयर कैपिटल ये देखिए आप, यहां लिखी हुई है 5 लाख, मात्र 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल इसकी, 5 लाख शेयर कैपिटल। अब हुआ यह कि कांग्रेस पार्टी को एजेएल से लेने 90 करोड़, तो कांग्रेस पार्टी ने राइट टू रिकवर, एक शब्द होता है राइट टू रिकवर, वो राइट टू रिकवर दे दिया एजेएल, ये यंग इंडिया लिमिटेड को, कि आप हमारे बिहाफ पर आप ये पैसा आप लीजिए, आपके ऊपर ये देनदारी हो गई। इसके बदले यंग इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय कांग्रेस को दिए 50 लाख। 50 लाख यंग इंडिया लिमिटेड ने कांग्रेस पार्टी को दिए। आरोप है जिसके एवज में क्या हुआ? एवज में यह हुआ कि एजेएल की सारी देनदारी जो कांग्रेस को देनी थी, एजेएल की सारी देनदारी चली गई यंग इंडिया लिमिटेड के पास। अब यंग इंडिया लिमिटेड को इसके बदले क्या मिला? यंग इंडिया लिमिटेड को इसके बदले मिला पूरा का पूरा एजेएल, 5,000 करोड़ की जो अनुमानित संपत्ति फिलहाल है। हुआ यह कि फिर यंग एसोसिएट जनरल लिमिटेड ने, ये देखिए 9 करोड़ शेयर कहां जा रहे हैं? यंग इंडिया लिमिटेड 9 करोड़ शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, ये 9 करोड़ शेयर फिर पहुंचे यंग इंडिया लिमिटेड। इसको अगर मैं एक बहुत सरल शब्द में 2 लाइन में समझाऊंगा, एक बार इसका वाइट करिए, एक बार वाइट करिए, इसको सिर्फ 2 लाइन में समझाऊंगा। कांग्रेस पार्टी ने दिया 90 करोड़ का लोन एसोसिएट जनरल को, एसोसिएट जनरल का 90 करोड़ का लोन अपने सर पर ले लिया यंग इंडिया लिमिटेड ने,
और फिर यंग इंडिया लिमिटेड का लोन माफ कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। अश्विनी जी आप तो हंस रहे हैं, आप समझाइए ना मेरे को क्या गलत है इसमें। मतलब कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का 90 करोड़ नहीं 50 लाख दे दिए थे, 50 लाख दे दिए थे, तो 89 करोड़ 50 लाख लगभग 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। मतलब सिर्फ 50 लाख रुपए देकर यंग इंडिया लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर राहुल गांधी, जिसमें 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की है, और यंग इंडिया लिमिटेड मालिकाना हक 5,000 करोड़ की संपत्ति का यंग इंडिया लिमिटेड के पास आ गया। पैसे खर्चे सिर्फ 50 लाख। बताइए अश्विनी जी, गलत बता रहा हूं? देखिए पहली बात तो आप इसमें जो सर्किल दिखा रहे हैं, एक कहावत है ना कि दाल में कुछ काला है, ये दाल में कुछ नहीं काला है, ये दाल ही पूरी काली काली है। ये 90 करोड़ आए ना। हाँ देखिए, ये जो 90 करोड़ यहाँ जा रहे हैं आपको नीचे दिख रहे हैं, हाँ ये 90 करोड़, ये कायदे से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 90 करोड़ रुपए देने का एजेएल को अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक कॉज के लिए बनाई जाती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, और संविधान में जो प्रोविजन है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में प्रोविजन है कि हम आपसे जो चंदा लेते हैं, भाई पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलती है? जनता पार्टी फंड कहां से? जनता से आता है। उनको उसमें टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। वो टैक्स एग्जम्पशन इसलिए मिलता है पॉलिटिकल पार्टियों को, जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो केवल जनता के हित में काम है। कि ये फंड से लोन देना ही गलत है। पार्टी लोन नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती। ये लोन, अरे सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है, जिसमें बाकायदा ओथ ली जाती है। अच्छा, कोई पॉलिटिकल पार्टी लोन नहीं दे सकती है। मैं तो कह रहा हूं कभी तक कोई इसको लेके पॉलिटिकल कोर्ट में नहीं गया, नहीं तो कांग्रेस की मान्यता रद्द करने के लिए जो सबसे बड़ा प्रूफ है, ये जो आप पैसा दिखा रहे हैं, ये पार्टी को लोन देना, ये जो आपने एजेएल को लोन दे दिया, एजेएल इंटरेस्ट फ्री लोन। अरे भाई बड़ी सीधी सी बात है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टियां 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए पर्ची काटती है, क्या कह के काटती है कि हम जनता के हित में काम करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, हमको इसलिए टैक्स से रिबेट मिलनी चाहिए। तो ये टैक्स फ्री पैसा किसी आप एक कंपनी को दे ही नहीं सकते। पहला तो ये, इसी के आधार पर इनकी मान्यता रद्द हो जानी चाहिए। अच्छा। दूसरा, आपने पहला गलती वहां किया, जो दूसरा आपने एक नई यंग इंडिया लिमिटेड, राहुल गांधी डायरेक्टर, 76% शेयर होल्डिंग राहुल गांधी और सोनिया गांधी, 38%। ये कंपनी अपने आप में कंपनी एक्ट का वायलेशन कर रही है। कैसे? ये शेल कंपनी है, मैं तो इसको कहता हूं शेल कंपनी है। यंग इंडिया ये अपने आप में शेल कंपनी है। तो रजिस्टर्ड है? नहीं रजिस्टर्ड तो नॉन प्रॉफिट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं वो तो कांग्रेस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। अरे वो तो कांग्रेस भी रजिस्टर्ड है, कांग्रेस रजिस्टर्ड होकर भी ये काम कर रही है। नहीं मुझे ये बताइए, अब ये कंपनी बनाई, ये इसकी शेयर कैपिटल 5 लाख शेयर कैपिटल इसकी। हाँ। लेकिन इसने 50 लाख दे दिया कांग्रेस को कि एजेएल का लोन आप चुकाओ। हाँ। फिर कांग्रेस ने लोन माफ कर दिया। कहने का मतलब कि एक गरीब आदमी जिसके पास खुद ही 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, 90 करोड़ का लोन देगा। वो 90 करोड़ का लोन कैसे देगा? बड़ी सीधी सी बात। वो एजेएल से लेगा भाई, जिसकी औकात राइट टू रिकवर नहीं, तो जिसकी औकात खुद की अपनी कोई औकात नहीं है, वो लोन कैसे दे रहा है? और लोन फिर इधर से ले कैसे ले रहा है? हाँ। मतलब इसके पास खुद के पास नहीं है, लेकिन इधर दे भी रहा है, उधर ले भी रहा है। अच्छा, एक और चीज, मतलब कांग्रेस ने जो 90 करोड़ दिए वो वापस नहीं मिले, वो 50 लाख मिले सिर्फ, और बाकी माफ कर दिया लोन। ये तो आपने एक नई और बात बता दिया, ये 89.5 करोड़ तो माफ हुआ ना। हाँ, माफ हो गया। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा वो इसलिए भी हुआ, अब इसमें राहुल गांधी हैं और सोनिया गांधी हैं, तो और कांग्रेस किसकी? राहुल गांधी और सोनिया गांधी। तो राहुल गांधी सोनिया गांधी को पैसा कैसे वापस करेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो भारत का हमारा जस्टिस सिस्टम है कि 10 साल तक अभी इनसे केवल पूछताछ हो रही है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अफ्रीका में असली गांधी जी की परपोती ने 3 करोड़ का घोटाला किया था, 1 साल में 3 करोड़ वसूला गया, 7 साल सजा हो गई। ये तो नकली गांधी जी, अभी 10 साल से केवल पूछताछ हो रही है। एक्चुअल में ढंग का कानून, सत्याग्रह हो रहा है। नहीं, ढंग का कानून होता है तो अब तक ये जेल में होते। मुकेश जी जुड़ गए, मुकेश जी नजर आ रहे हैं मेरे को, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हैं, प्रेम भाई आपका स्वागत, मुकेश जी आपका स्वागत। मेरे साथ माधव आनंद जेडीयू से हैं, माधव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले मुकेश जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, ये 90 करोड़ का लोन क्यों माफ किया? क्या किया या नहीं किया? 89.5 करोड़ मतलब 50 लाख मिल गए थे, ये आरोप है कि आप 90 करोड़ का लोन पार्टी ने माफ कर दिया। मुकेश जी एक सवाल उसमें पहले ये पूछ लीजिए, पहले इसका जवाब, जो पैसा आपने लिया, टैक्स फ्री पैसा लिया जनता का, वो आप कंपनी को लोन दे सकते हैं क्या? पहले वो पूछिए। ये 2 सवाल है। मुकेश जी क्लैरिफाई प्लीज। अमन चोपड़ा जी, मैं जितना सुंदर ग्राफिक्स आप दिखा रहे हैं, जी
बंगारू लक्ष्मण की पार्टी का इतना सुंदर ग्राफिक्स अगर आप दिखाते तो बड़ा अच्छा लगता मुझे। जी 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 जी। जो पार्टी बंगारू लक्ष्मण जिसके अध्यक्ष हो, जो नगद पैसे लेते गिरफ्तार हुए हो, पकड़े गए हो, चैनलों ने दिखाया हो, उसके ग्राफिक्स को आप दिखाते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता आज। मतलब आप मान रहे हैं खैर, कि anyway, करप्शन हुआ है, आपके मतलब वो यहाँ अध्यक्ष कहाँ रहे उसके वहाँ बाद हुआ था, अध्यक्ष तो आप मान रहे हैं यहाँ हुआ है? नहीं नहीं अरे अमन चोपड़ा जी, मैं बंगारू लक्ष्मण के बारे में पूछ रहा हूँ, जानते हैं आप उनको? हाँ मैं जानता हूँ, मैं अमन जानता हूँ चोपड़ा जी, रिश्वत लेते। बंगारू लक्ष्मण को जानते हैं आप? मुकेश जी वहाँ करप्शन हुआ था, इसका मतलब आप तुलना कर रहे हैं, तो मतलब करप्शन हुआ है नहीं, यहाँ उसके पर, आप बाद वो मान रहे हैं? अध्यक्ष के पद से हटा दिए गए बोलने थे। दीजिए, बोलने हाँ, दीजिए, सुनिए आप। बोलिए मुकेश जी, सुनिए अब आप। मुकेश जी, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के वकीलों का जवाब दे रहा हूं मैं, सुनिए। जी मुकेश जी। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के वो वकील जो बंगारू लक्ष्मण भ्रष्ट आदमी, उसकी पार्टी के वकीलों का जवाब दे रहा हूं। सुनिए अब अमन चोपड़ा जी, गौर से सुनने की हिम्मत रखिए। अब बोलिए ना, सुन तो रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं बड़े साफ शब्दों में, जी अश्वनी उपाध्याय जी ने अभी कहा कि पार्टी की मान्यता रद्द हो जाती है। आप बहुत बड़े वकील है ना, आप और दूसरे मामलों में कोर्ट में जाते हैं, किसने रोका है आपको? आप में हिम्मत है, जाइए कोर्ट में आप। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। ये सारे मामले चुनाव आयोग तक होके आ चुके हैं। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी एडी से चोटी तक का जोर लगाकर अदालतों में जा चुकी है, अदालतों में मुंह की खा चुकी है। चुनाव आयोग ने बाकायदा इस फैसले को सही सुनाया है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जहर फैलाने वाले लोग, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग, कृपा करके मेरा उनसे अनुरोध है, वो देश को गुमराह ना करें। एक फूटी कौड़ी भी किसी व्यक्ति को एजीएल से निजी तौर पर उसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। जहां तक आपने अखबार की बात की है, एक सवाल मैं अमन चोपड़ा जी आपको बताना चाहता हूं, एक सवाल पूछ जो लोग अंग्रेजों की दलाली करते रहे उनको सुनाना चाहता हूं। मुकेश जी, ये अखबार नेशनल हेराल्ड आजादी से पहले शुरू हुआ था। ये भारतीय जनता मुकेश जी, पार्टी एक के सवाल। बाप की बपोती नहीं है। मुकेश जी, ये एक सवाल। फ्रीडम फाइटर्स ने बनाया था। जी, जी। आप जैसे पत्रकारों 5,000 को, स्वतंत्रता आजकल सेनानी। पत्रकारों को तो खैर तनख्वाह अलग ढंग से मिलती है। जी, 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 इन जी। पत्रकारों की तनख्वाह रुकी हुई थी अखबारों में। अच्छा, ठीक। अगर कांग्रेस पार्टी ने मुकेश उसकी इमदाद की है तो कोई गुनाह नहीं किया। कर्मचारियों की मुकेश तनख्वाह जी, नहीं अगर मिल रही आपकी थी। इजाजत हो और तो मैं मैं कुछ स्पष्ट 2-3 रूप से सवाल कहना पूछना चाहता चाहता हूं, हूं। हम भारतीय तथ्यों जनता पर बात पार्टी को करते हैं ना, चुनौती दे मेरिट रहा पर हूं। बात करेंगे। और उनके वकीलों को आपका चुनौती नंबर दे रहा बढ़ेगा, हूं। मुकेश जी, और सुनिए। जो एक मिनट, लोग, अश्विनी जी, एक मिनट। एक सेकंड अमिन चोपड़ा जी सुनिए आप, जो लोग बंगारू लक्ष्मण के दलाल हैं, वो बंगारू लक्ष्मण पर ईडी कब जाएगी? ठीक है। कर्नाटक में जो मंत्री 40% कमीशन का आरोप लगा, आत्महत्या हुई, उस पर अमन चोपड़ा कब जवाब दिखाएंगे? जी जी उसका जवाब है कि दिखाएंगे। देखिए एक येदियुरप्पा पर मुकेश जी, ईडी मेरा एक कब सवाल है जाएगी? आपसे। मुकेश जी देखिए, मुकेश जी नहीं क्या है, जाएगी। मुकेश जी मैं सवाल पूछ रहा हूं, और मैं आपको बता दूं, आराम से भाई मुकेश आप जी, पानी आराम से, पीजिए, आराम से। थोड़ा सुनिए। कांग्रेस से आज मुकेश जी एक गलती में मत सवाल है। रहिएगा। जी मुकेश जी, एक मेरा सवाल है, सीधा सा सवाल है, अगर हाँ या ना में जवाब दे दे। क्या कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था, हाँ या ना? क्या कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था, हाँ या ना? मुकेश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या आपके पास, अमन चोपड़ा के पास या पूरे पैनल के पास कोई सबूत है कि राहुल गांधी ने या उनके परिवार ने एक पैसा इससे कमाया है? नहीं मैंने नहीं कहा। आपके पास मैंने जवाब कब है? कहा? हाँ या एक ना में मिनट दीजिए। अश्विनी जी, एक मिनट अश्विनी जी, हाँ या नहीं ना में जवाब मैं दीजिए, नहीं, मैं मेरे आपसे पास पूछता नहीं है, मैंने कब कहा नहीं है? दीजिए आप, हाँ नहीं ना है में मेरे जवाब। पास, नहीं है, नहीं है, मैं तो मान रहा आप हूं। दीजिए, मैंने हाँ कब ना में कहा? जवाब। अब मेरे सवाल का देखिए, सवाल का अरे जवाब मैं नहीं है आपको तो आप एक एक्सेप्ट बात कर जानकारी सकते के लिए हैं बता कि अमन जी आपके सवाल का जवाब नहीं है, आप मान सकते हैं, आली, कोई बुराई नहीं है। चैनलों पर बैठकर क्या जेल 90 बनाना बंद करोड़ कर का दीजिए, लोन बेहतर रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने एजीएल को दिया, हाँ या ना? मुकेश जी, इतना सीधा सा सवाल है, मैंने क्या कहा, दिया? जो हुआ अगर है मेरी कानून जानकारी के गलत है दायरे तो में मुझे हुआ है। बताइए। नहीं अमन जी, आप गलत बोल जो रहे हैं। हुआ है कानून के दायरे में हुआ है। नहीं, और मैं हम वो नहीं किसी पूछ रहा से हूं। नहीं डरते हैं जी। इनके तोते बहुत घूमते हैं। मुकेश जी, हम अगर मैं तोतों से गलत हूं, डरते मुझे हैं। गलत साबित और करिए। हम पुलिस की एफआईआर से अगर डरते मैं, गायब नहीं होते हैं। मुकेश जी मैं लोग गलत हूं, 13 मुझे गलत दिन साबित से गायब करिए। हो जाते हैं। क्या मैं कांग्रेस उनको भी पार्टी जानता ने हूं। 90 करोड़ का लोन दिया एजेएल को, हाँ या ना? अगर मैं गलत हूं बताइए, नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने जो लोन दिया, जो इमदाद नेशनल हेराल्ड की वो कानून के दायरे में की। ठीक है, 90 करोड़ दिया, बाकायदा मतलब ठीक है। कानून के दायरे में रहकर बिल्कुल, हमने मैंने सारा कहीं नहीं काम कहा कि किया कानून है। के गैर कानूनी किसी है। व्यक्ति को निजी तौर पर एक पैसे का लाभ नहीं पहुंचा ठीक है। है, मतलब और 90 वो करोड़ दिया। दिए, ये आप मान रहे हैं 90 करोड़ दिए। दूसरा सवाल, वो 90 करोड़ का लोन राइट ऑफ क्यों कर दिया, माफ क्यों कर दिया? क्या किया गया, हाँ या ना? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। अरे एक भाई, अखबार जो आजादी से पहले शुरू आप हुआ हो, जवाब भी दोगे, सवाल ही जो पूछोगे अंग्रेजों के शर्मा खिलाफ जी। शुरू हुआ हो, और जो अंग्रेजों के दलाल हैं वो उस अखबार पर भाई सवाल मुकेश जी, उठाएं। क्या दलाल क्या ये बलाल ये वाजिब सब है? बातें?
हम आराम से बात कर सकते हैं बिना गाली गलौज के। धरोहर को, विरासत को, आजादी की विरासत को बचाने के लिए शर्मा अगर जी, लोन एक मिनट, देती है, इसमें अश्विनी आपको क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल मुकेश जी, मैंने तो कहा ही नहीं दिक्कत। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं मुकेश जी, आपने माना कि हाँ कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दे दिया एजेएल को, वो माफ क्यों कर दिया? बस ये अरे बता हमने दीजिए, इनकार किसके किया, कहने पर कब माफ मना कर दिया? रहे हैं भाई? किसके कहने पर माफ कर दिया? पत्रकारों को तनख्वाह नहीं मिलती, किसके कहने, अरे हमारी किसके कहने पर माफ कर दिया मुकेश जी? आपको भी पता है किसके कहने पर माफ किया वो लोन? आपके कहने पर माफ नहीं किया। किसके कहने पर किया, मतलब माफ किया? चलिए, किसके कहने पर माफ किया? मैंने आपको कहा है। अरे शेयर होल्डर की बैठक बुलाई है। क्या आपने माफ करने के पहले? एक मिनट, बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए एक बार। अरे यार, आप मुझसे अब यहाँ अदालती बहस के लिए बैठे हैं क्या? नहीं, मैं अदालती बहस मैं नहीं कर रहा हूं, जवाब मैं देता हूं बस इतना कह रहा हूं। आपसे पूछ रहा हूं, एक मिनट। अरे रुकिए एक मिनट। बंगारू लक्ष्मण को आपने पूछा अरे था? भाई, बंगारू लक्ष्मण पैसे के क्यों कौन पीछे लिए? पड़ गए? आज की डिबेट क्या उन पर नहीं है भाई। दिवाली में बंगारू लक्ष्मण ने जब पैसे लिए? अरे अश्विनी जी, आपको पता है, क्या आपको अश्विनी पता है उपाध्याय ने एजेएल के दिवाली शेयर होल्डर्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमको पूछा भी नहीं कौन है उसमें। शांति भूषण, घिग्गी बनती है तुम्हारी। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी और मार्कंडे काटजू जी, वो चले गए हैं, वो ये शिकायत कर रहे हैं कि हमसे पूछा ही नहीं। चलिए खैर छोड़िए। पूछ लो। अरे बंगारू लक्ष्मण की डिबेट होगी तो पूछूंगा ना भाई। नाम ले दिया तो आपने। नहीं, बंगारू लक्ष्मण ने इस्तीफा दे दिया था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया क्या? बार बार आप बंगारू कर रहे हो। जाएगी अभी 2 मिनट जिस में। दिन आरोप मेरी लगा था, नौकरी की बंगारू टेंशन लक्ष्मण मत ने इस्तीफा लीजिए, दिया था। मुकेश भाई। अरे बंगारू की पार्टी के लोग बैठे हो, मुझसे अरे, क्या बात करोगे आप? चलिए हमारा इतिहास है हमारी पार्टी का। हमने देश के लिए मुकेश काम भाई, किया है। सीधा सा सवाल जो पूछ लोग रहा था मैं अंग्रेजों की इतनी देर दलाली कर से। रहे थे, वो हमसे 90 बात करोड़ का करने के लिए 90 करोड़ का लोन दिया और वो लोन माफ कर दिया, हाँ या ना? मैं गलत हूं तो बताइए अमन जी, आप गलत कह रहे हैं, और मैं सही हूं तो मुझे बताइए अमन जी, आप सही कह रहे हैं। आप सुन लीजिए, हाँ जी, मैंने आपको क्या कहा है? कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड अखबार को हाँ जी, जीवित रखने के लिए जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी हमने किया है। ठीक है। हमने 90 किसी करोड़ का व्यक्ति लोन ने दिया। 1 रुपए का निजी लाभ उसमें से नहीं लिया है। आगे चल गया। अच्छा एक मिनट अश्विनी जी, एक मिनट। और जो लोग एक मान्यता सवाल, रद्द करने की एक बात सवाल, कर रहे हैं, एक सवाल, उनको चुनौती दे रहा हूं। बिल्कुल वो सही बात। अदालत जाए और मान्यता रद्द कराएं। एक सवाल आपके अंदर पूछ हिम्मत रहा है, हूं। कराओ मान्यता रद्द। एक सवाल, सरकार मुकेश आपकी जी, है, मुकेश जी, सब कुछ मुकेश जी। आपका, कराओ मान्यता रद्द। मुकेश जी, एक सवाल पूछ रहा हूं अभी आपको। मैं चुनौती दे रहा हूं। हाँ, मैं आपके एक एडवोकेट सवाल, को चुनौती एक दे सवाल रहा हूं। चुनौती के रूप में आपसे पूछ रहा हूं। दलाल को और वकील को चुनौती दे रहा हूं। यंग इंडिया लिमिटेड के पास एजेएल का मालिकाना हक है, हाँ या ना? ये तो है, तो फैक्ट है। एजेएल की सारी संपत्ति सिर्फ यंग इंडिया लिमिटेड के पास है, ठीक है? और यंग इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर कौन है? राहुल गांधी। बिल्कुल है, कौन मना कर रहा है? एजेएल की सारी कौन मना संपत्ति कर रहा कहां है? आ गई? एजेएल कौन की मना सारी कर रहा है? संपत्ति आपको कहां बना आ दे गई? डायरेक्टर, या अंग्रेजों के दलालों को डायरेक्टर बना दें? अरे तो आपको बना दें डायरेक्टर? अरे क्यों एजेएल बना दें आपको? अरे सर, मेरे पास वो जादू नहीं है 50 लाख से 5,000 करोड़ वाला। नहीं, आपने मतलब तो बंगारू 90 लक्ष्मण करोड़ वालों को बना दें क्या? प्रेम शुक्ला, जिन्होंने देश बेच दिया। चलिए। अच्छा, ये प्रेम शुक्ला जी आप पर है, देश बेच दिया, लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान को कुचल दिया, ना जाने आज क्या क्या कर दिया आप लोगों ने। जी, प्रेम शुक्ला जी बोलिए। देखिए अमन चोपड़ा जी 15 मिनटों तक अभद्र, अमर्यादित, अशिष्ट टिप्पणियों के बावजूद भी मैंने बहुत संयम से अच्छा, बंगारू इनकी लक्ष्मण बातों को अभद्र सुना और टिप्पणी इनसे है? अपेक्षा करता हूं कि बंगारू मेरे बीच लक्ष्मण में नहीं अभद्र चिल्लाएंगे। टिप्पणी है क्या? अमन जी जरा इनको शांत अरे करिए। बंगारू लक्ष्मण को तो पूरी दुनिया जानती है। अमन जी जरा इनको पैसे शांत कराइए, इनकी अभद्रता बंद कराइए। आप ऐसे मत रिएक्ट करिए मुकेश अमन भाई, जी आप इनकी सीनियर हैं। अभद्रता बंद कराए। हाँ, मैंने बोला एक एक करके, वो अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। प्रेम शुक्ला बंगारू बिल्कुल नहीं लक्ष्मण बोले, बनता है प्रेम क्या? से बात कर सकते हैं बिना मैं गाली बहुत गलौज के। शांति मुकेश से, जी, संयम से प्रेम शुक्ला टर्न का वेट इनका कर रहे थे। इनकी प्रेम अमर्यादित शुक्ला। भाषा को मैं सह रहा था। हाँ, नहीं बोलिए आप, प्रेम शुक्ला बोलिए। देखिए, एक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक एफआईआर है, जिस एफआईआर में शेड्यूल्ड ऑफेंस 420 दिखाई दे रहा है कि एक परिवार के 2 सदस्य वो 50 लाख रुपए डालकर एक कंपनी बनाते हैं और 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसकी वैल्यू आप 5,000 करोड़ बता रहे हैं, उसकी संपत्ति को गलत तरीके से अपने कब्जे में लेने का चीटिंग करते हैं। और इस चीटिंग के आधार पर एक एफआईआर बनती है, जिसके आधार पर शेड्यूल्ड ऑफेंस होने के नाते प्रवर्तन निदेशालय जांच में आता है। उस मामले में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाते हैं, कोई रिलीफ नहीं। हाई कोर्ट जाते हैं, कोई रिलीफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कोई रिलीफ नहीं। और उसके लिए 2 लोगों का ऑलरेडी बयान प्रवर्तन निदेशालय उसमें दर्ज करता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फर्स्ट फैमिली जो चीटिंग करने का 76% जो शेयर होल्डर चीटर कंपनी में है, जो चीटिंग की कॉन्स्पिरेसी प्लान करती है और जो 5,000 करोड़ की संपत्ति जो है कब्जा कर लेती है अवैध तरीके से, जिस पर वो करोड़ों रुपए का रेंट कमा रही है,
ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस चीटिंग के मामले में सिर्फ बयान दर्ज करने के लिए बुलाने पर यह संविधान की दुहाई देने वाले लोग सड़क पर नारा लगाने लगते हैं। इसका मतलब साफ नहीं, उसमें क्या है बुराई कि है? चोरी पकड़ी गई है। इसमें क्या बुराई है? और प्रेम शुक्ला जी, चोरी वो उनका पकड़ी जाने लोकतांत्रिक के अधिकार है। कारण वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है भाई। नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार इसमें क्या गलती है? नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है आपको। नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। अच्छा। चोर के समर्थन में मोर्चा निकालना ये कब से लोकतांत्रिक अधिकार हो गया? और उसके लिए वो अवैध चोर है या परमिशन नहीं है, वो तो उनको कोर्ट किसने तय दिया करेगी था? ना, अभी साबित थोड़ी ना हो लोकतांत्रिक गया। रूप से मोर्चा निकालने के लिए आपत्ति है। नहीं, अरे वो नहीं, चोर नहीं, है या चोरी नहीं का है तो आरोप है कोर्ट ना। तय करेगा ना भाई, अभी चोरी थोड़ी का ना आरोप तय है हो ना। गया। चोरी का आरोप है साहब, आरोप है, चोपड़ा आरोप है। साहब, चोरी का आरोप है। हाँ। और उसमें बेल पर है वो, खुद चोर है। उसमें बेल पर है वो, तो उनको ये नहीं कहा जा सकता कि निर्दोष है वो। तो एक चोर परिवार उसकी चोरी के समर्थन में एक भ्रष्ट संगठन सत्याग्रह कर रहा है। महात्मा अरे गांधी बंगारू 60 रुपए का जो है अब सिर्फ परिवार हिसाब के में जो है मेंबर हिसाब नहीं मिलने के कारण बंगारू लक्ष्मण श्री के कस्तूरबा चेले गांधी पर वो भड़क जाते हैं। बंगारू भैया, ऐसे उनको क्यों आश्रम बोल से रहे हो? बाहर सारे कर चोर देते हैं। और एक नकली गांधी है, फिर चिल्लाने लगे। अमन जी फिर ये कैसे चिल्लाने बोल लगे। रहा है? ये व्यग्रता क्यों है चोर कंपनी की? ये चोर कंपनी की बंगारू व्यग्रता क्यों लक्ष्मण है? की ये पार्टी 420 चोर है, नहीं है, बता। चिल्लाते क्यों है? ये अरे 400 बंगारू लक्ष्मण चोर था या नहीं था? क्यों चिल्लाते हैं? और आप क्या बंगारू कारण है? लक्ष्मण की पार्टी इनका के मेंबर हो या रक्तचाप नहीं हो? क्यों बढ़ जाता है 420 का? हैं। ये 420 समर्थकों का चौर करोड़ चलिए, पर प्रेम जी, जैसे आपने चोरी सवाल पकड़ी पूछ लिया तो जाती मुकेश है, जी जवाब दे ये दे। क्यों इतना कोलाहल मचाते हैं? सवाल चलिए ये अब पैदा मुकेश जी जवाब दे दे। मुकेश जी, वैसे तो चोर अभी साबित नहीं हुए ना, चोरी का आरोप है, मतलब इसमें नहीं, चोर चोर कहना भी मैं ठीक तो नहीं ये होगा मेरे कहता ख्याल से। हूं- आरोप है, नहीं, वो बेल पर है, आरोप है। एक अब सवाल। पहले मुकेश जी बोल रहे हैं, उसके बाद नहीं, मुकेश जी से एक अच्छा सवाल ठीक है, आप बोलिए। अश्विनी अगर- जी, मुकेश जी 30 सेकंड, मुकेश जी देखिए, 30 सेकंड। मैं एक एडवोकेट अश्विनी बोल रहे हैं, 30 आपके सेकंड मुकेश जी आ आपके रहा हूं। पास तो मुकेश जी बड़े दिग्गज वकील हैं। मैं कह रहा हूं सांझ को आज क्यों कांग्रेस को तो कहना चाहिए कि भैया आप मेरा नार्को टेस्ट करा लो, ब्रेन मैपिंग करा लो, पॉलीग्राफ करा लो, जितने टेस्ट करने उतने टेस्ट कर लो, जितनी बार पूछताछ करनी उतनी पूछताछ करना। सच बोलने वाले साहब 100 घंटे पूछताछ करो, 100 चीज वो बार बार रिपीट उन्होंने करता मना किया रहेगा, क्या? तो दिक्कत कहां से? तो दिक्कत ये कहां है? परेशान होने की जरूरत क्या थी? मैं तो आप लोगों ने आज इस सड़क पे आके उनको भ्रष्ट सिद्ध कर दिया। चलिए, वैसे तो कोर्ट से सिद्ध होता, लेकिन आज आप लोगों ने सड़क पे आके एकदम गांधी परिवार को भ्रष्ट सिद्ध कर दिया आपने। चलिए अब मुकेश जी बोलेंगे। मुकेश जी, भ्रष्टाचार पर बुलडोजर से डर क्यों? मुकेश जी बोलेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सब एक एक करके। माधव आनंद आ रहा हूं। मुकेश जी, ऐसा है भैया, प्रेम शुक्ला जी ने कहा चोर शब्द का, मुझे उस पर आपत्ति है। ये मामला अदालत में है और चोरी का पूछताछ हो रही अभियोग है। है। अपने शब्दों को वो वापस चोरी लें। का अभियुक्त कह सकता अरे हूं, सुन आपको यार, आपत्ति नहीं होगी? अब देखो, फिर मैं बोलने चोरी नहीं का दूंगा, अभियोग बीच में बीच में नहीं, प्रेम जी बीच में नहीं, प्रेम जी बीच में नहीं। नहीं, प्रेम ये मेरे सुन बीच लो में अब बोल आप। रहे प्रेम थे, से मैं आराम तो से, इनके आराम से, बीच में आराम नहीं से। बोला आपने था, आपको चोर- ध्यान होगा। अरे ये सुन मेरे लो बीच यार। लगातार चौकर रहे थे। प्रेम शुक्ला जी मैं- शब्दों मुझे भी आपत्ति अरे है, भाई, कुछ चौकर कहना है। रहे हाँ, थे, एक मिनट, चाव एक चाव बोल लो चाव आप। चाव ची एक मिनट, एक मिनट। प्रेम शुक्ला, एक मिनट। बोल लो आप, बोल। प्रेम शुक्ला, वो आपके बीच में अब ऐसे नहीं भाई। अभी आप कह रहे थे बीच में नहीं बोलना चाहिए, अब आप बीच में बोल रहे हैं। वो चुपचाप सुन रहे थे मेरे आपकी बीच में बात। नहीं बोलेंगे ना नहीं वो। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आई confirm मेक है श्योर। हाँ बिल्कुल। मेरे मुकेश जी बीच आप में अब नहीं बोलेंगे, नहीं तब बोलेंगे, नहीं confirm बोलेंगे। है। बस मुकेश जी ठीक है, आप बोलिए, धन्यवाद। ऑडियो बंद है सबका। मुकेश जी आप बोलिए। मुकेश जी, भ्रष्टाचार पर बुलडोजर से डर क्यों? मैं अमन जी आपके शो को, हेलो बोलिए सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। मुकेश जी बोलिए, हेलो? बोलिए, बोलिए। अमन जी, आपके शो को जो ऑडियंस देख रहे हैं, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं। जी, ये देश देख रहा है जो प्रेम शुक्ला जी ने कहा है, जो मैं कह रहा हूं। क्या पूछताछ से व्यक्ति चोर होता है, या जो रिश्वत लेता सरेआम गिरफ्तार और पकड़ा जाए? जो बंगारू लक्ष्मण भाजपा के अध्यक्ष थे, वो पैसे गिनते सरेआम स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए, वो चोर थे, या जिनसे पूछताछ होती है वो चोर होते हैं? प्रेम शुक्ला जवाब दे दें इस बात का। 20 मैं- सेकंड मैं- और मैं एक खत्म कर मिनट रहा हूं। पूरा करने दीजिए एक उनको, तो ये पूरा बता करने दें, जो दीजिए। रिश्वत लेता है, रेड हैंडेड पकड़ा जाता है। एक आदमी आत्महत्या करता है कर्नाटक में, वो कहता है 40% कमीशन मंत्री ने मांगी है, आप उसका इस्तीफा कराते हैं, उसको गिरफ्तार नहीं करते। क्या उस मंत्री को आप चोर कहेंगे या नहीं कहेंगे? उसका जवाब दे दें। नहीं देंगे जवाब आप। दूसरी बात, जो अश्विनी उपाध्याय जी मुझे पाठ अभी पढ़ा रहे देंगे थे जवाब, आप कि हम सुनिएगा। अदालत जाएं, आपने मान्यता रद्द करने की बात की है। मैं बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के सदस्यों को चुनौती देता हूं, वो अदालत जाएं और मान्यता रद्द कराएं। आप में हिम्मत है तो। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, गांधी परिवार का, कांग्रेस पार्टी का इस देश की आजादी में योगदान है। हम सावरकर नहीं हैं, हम गोडसे नहीं हैं, हम अंग्रेजों के दलाल नहीं हैं। हमारी पार्टी के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत से माफी मांगकर
जेल से बाहर निकलने का काम नहीं किया। ये काम बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, जिसमें गुरु गोविलकर भी शामिल हैं, उन लोगों ने किया कि हम अंग्रेजों से नहीं लड़ेंगे। अरे आप सावरकर की पार्टी के लोग हमसे क्या बात करोगे? वैसे बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग ठीक है हमसे मुकेश क्या जी, बात मैंने आपको नहीं करेंगे? टोका मुकेश जो जी, लोग आपने 2 मिनट बोला, सैनिकों के कॉफिस मैं आगे बढ़ में सकता पैसे हूं अगर खा आपकी गए इजाजत सरकार हो। में, मुकेश जी बस वो हमसे क्या बात आप करेंगे? सीनियर लीडर हैं, आप अब मुझे छोड़िए। उत्तर देने का अवसर देना हाँ मैं आ रहा हूँ, चाहिए। प्रेम ने शुक्ला जी क्या आ रहा निकाल दिया आपने हूँ। आज चलिए तक? एक मिनट मुकेश जी, आपने आप 2G में एक तो क्या मुकेश निकाल जी दिया? आप आपने सीनियर आदमी 2G हैं, मैं में आपका चुनाव शुभचिंतक हूँ। बार बार लड़ा। राहुल गांधी की 2G तुलना में बंगारू कहा कोई लक्ष्मण बता से रहा करेंगे नहीं तो राहुल जी को भी बात अच्छा नहीं करते लगेगा। एक राहुल गांधी की तुलना बार बार बंगारू लक्ष्मण से कर रहे हैं आप। और सावरकर की आपने बात करी, राहुल गांधी ने तो माफी मांगी है। बताऊं कब मांगी थी? अभी राफेल वाले माफी मांगी है। अच्छा, रफाल वाले मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अनकंडीशनल अपॉलॉजी है उनकी, माफी मांगी थी उन्होंने। माफी मांगे। अरे राहुल गांधी जी ने माफी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट राहुल में। गांधी ने अंग्रेजों से माफी मांगी है। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट में माफी से मांगी, माफी मांगी अनकंडीशनल है। अपॉलॉजी। आप मानते हैं रफाल वाले सावरकर ने मामले में। अंग्रेजों से माफी मांगी है? हाँ जी, अंग्रेजों से माफी मांगने को आप कंपेयर कर रहे हैं? नहीं उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने कहा वो माफी नहीं, आप माफी मांगी है अंग्रेजों के उन्होंने, दलाल हमसे बात करेंगे। अनकंडीशनल। अच्छा चलिए, अब ये एक- सब दलाल एक वाला जरा ये एक- सब अच्छा नहीं लगता। हाँ, आप देखिए। सीनियर आदमी हैं आपके। लक्ष्मण। नहीं चलिए, अमन अब बोलिए जी, एक मिनट अमन जी, अश्विनी, फिर मैं जल्दी से माधव जी और विक्रम सिंह का एक कमेंट लेना है। देखिए अमन जल्दी जी, से। अमन जी, मेरे पास कालाधन विरोधी कानून है मेरे हाथ में, हवाला विरोधी कानून है, भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, बेनामी संपत्ति विरोधी कानून है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी है। हाँ। हमें प्रेम शुक्ला जी के बातों से बिल्कुल ऑब्जेक्शन है। आप शुक्ला जी, आप चोर कह के वास्तव में आप इस कानून को कमजोर कर रहे हैं। इन जो 5 कानून मैंने बताया उसके हिसाब से ये चोरी नहीं डकैती है। आप अगर ये कह रहे हैं कि ये चोरी हुई है तो ये गलत कह रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। लक्ष्मण क्या है? अरे भैया, 5,000 करोड़ की क्या है? संपत्ति ये को तो लूटने पता का है। प्रयास हुआ है। 5,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति बना ली गई है। इनडायरेक्टली 5,000 संपत्ति के ऊपर कब्जा हो गया है। ये चोरी नहीं क्या है, है बेनामी? ये ये नहीं चोरी दिया नहीं भैया। दिखाऊंगा कानून। ये कहता रहा हूं, कालाधन कोई विरोधी कानून, बेनामी बेनामी नहीं है। संपत्ति कानून, गलती आयसरी बात संपत्ति क्या? कानून, ये सारे कोई कानून बेनामी लेकर आया नहीं है। नो, हूं। नो, और नो, जहां नो। तक सुनिए, ये जो आप पंजा लेके बैठे हैं, आपने चुनौती जाओ ना दिया बंगारू है। लक्ष्मण के अगर खिलाफ लेके इस कांग्रेस का कानून को। पंजा में जब्त नहीं करवा दूं तो जाओ मेरा बंगारू नाम लक्ष्मण अश्विनी के खिलाफ इस उपाध्याय कानून नहीं। को लेके। इंतजार करिए, जाओ येद्दुरप्पा मैंने के खिलाफ सोचा इस नहीं कानून था, को लेकिन लेकर। आज आपने हम कहा मना है, कर रहे हैं। इस कांग्रेस का चुनाव चिन्ह अगर मैं जब्त न करवा दूं 1 साल के अंदर तो मेरा नाम अश्विनी उपाध्याय नहीं। आज न्यूज 18 कराओ ना। के मैं आपका अरे आपका मैं चैलेंज आज स्वीकार न्यूज करता हूं 18 के चैनल और पे कोर्ट कह रहा हूं। खोलने दीजिए, आपको दिखाता अब हूं। एक एक कमेंट अरे विक्रम सिंह जी का और माधव आनंद जी का। एलिमेंट बात करेगा हमसे। चलिए, नहीं एक मिनट, विक्रम सिंह जी का और एक माधव आनंद जी का। विक्रम सिंह जी, पहले आप उस कह रहे हैं वो सावरकर नहीं है, वो माफी नहीं मांगेंगे। सावरकर माफी भी, सावरकर डरपोक आपके हिसाब से, क्योंकि आपके तो अलाए हैं, समझाइए उनको, या आपके लिए भी सावरकर माफी वीर है, डरपोक है? विक्रम जी। अमन जी, देखिए ये जो सारा अब मैं देख रहा हूँ, इतनी सारी चीजें सुनी हैं। अश्विनी जी भी अभी इतने दावे से कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का कैंसिल करा दूंगा। तो ये 8 साल से क्या कर रहे थे? किसका इंतजार कर रहे थे ये? क्या सावरकर अरे भाई- माफी वीर है विक्रम जी? अरे भाई एक चीज बताओ, क्या एक सावरकर कर्नाटक का एक माफी मंत्री- वीर है शिवसेना के लिए? कर्नाटक विक्रम का जी, एक नहीं, कर्नाटक का एक मंत्री क्या सावरकर सुसाइड नोट डरपोक पे है, बाकायदा माफी वीर कहा है? कि- सावरकर का कर्नाटक अपमान हो रहा है एक डिबेट में और आप सुन रहे हैं। नहीं सावरकर का कर्नाटक अपमान हो उसी रहा बात पे आ है, रहा हूं। मैं कांग्रेस उसी से बात है पे आ रहा मुकेश हूं। जी, वो अपमान कर रहे हैं उसी बात सावरकर पे का और आपको बुरा नहीं लग रहा है, आप शिवसेना मैं से उसी है। बात पे आ रहा हूं। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। आइए ना प्लीज, जल्दी आइए। कर्नाटक सावरकर पर का एक आइए। मंत्री- सावरकर का अपमान कर्नाटक- आपको नहीं, जो मुद्दे- आपको बुरा नहीं लग रहा? मुद्दे से मत अरे भाई, मुद्दे से तो मत भटको कम से कम। अरे सवाल वही है। सावरकर- कह रहा हूं कि कर्नाटक का एक मंत्री सावरकर पर नहीं बोलेंगे आप? ठेकेदार क्या ने मजबूरी है सुसाइड आपकी? नोट पे नाम लिखा, उस पे कार्रवाई नहीं होती है, उसके लिए आप चू भी नहीं करते हो। अरे भाई, सुसाइड नोट पे कोई आपका नाम लिख के मर जाए, सुसाइड कर ले, तो आप गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे? ईश्वरप्पा पे क्या हुआ? ईश्वरप्पा पे कोई कार्रवाई हुई? मैं बस देखिए, सत्यपाल मलिक वो जी मामला ने- सब जुडिस है, कोर्ट में है, वो चीजें चल नहीं, रही है। बस कोर्ट- मुझे नहीं, आपको आपसे बस मेरा इतना सा सवाल था, नहीं, कोर्ट आपके में क्या- सामने आपके सामने कोई सावरकर को माफी वीर कह रहा है, डरपोक कह रहा है कि वो सावरकर नहीं है, आपको बुरा नहीं लगा? बस इतना बता दीजिए, बुरा लगा या नहीं लगा? नहीं, मुझे मैं पहले आप मेरी बात का जवाब नहीं आप दे रहे। नहीं बोलेंगे। आप मेरी नहीं, नहीं, बात का ऐसे ही जवाब- चलिए गठबंधन की मैं मजबूरी दूसरे है। तरीके कार्रवाई से करो। मैं छोटा सा कहता ब्रेक ले रहा हूं, हूं- तुरंत हाजिर होऊंगा। ब्रेक के बाद माधव आनंद के साथ शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक। लगाए 5,000 करोड़ बनाए, ये आरोप है ABCD। अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। 1 मिनट दे रहा हूं सर, हमारे ऑडियंस के लिए एक बार जल्दी से समझा दीजिए हुआ क्या है ये। देखिए, बड़ा सीधी सी बात है। ये कंपनी 50 लाख रुपए लगा रही है और
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 5,000 करोड़ कंपनी, ये जो आपका एजेएल है, एसोसिएट जनरल लिमिटेड, इसको 90 करोड़ दिया कांग्रेस पार्टी ने। 90 करोड़ दिया। हाँ। इधर से 50 लाख आया। हाँ। तो आप ये देखिए कि वो उसके पास टोटल देश भर में कितनी प्रॉपर्टी है, उसके पास एक लमसम 5,000 करोड़ की इसको एक बार प्रॉपर्टी। फुल स्क्रीन पर मार दीजिए भाई, ये लोग देख लें इसको, क्योंकि हम थोड़ा सा कट रहे हैं हाँ, फ्रेम में। उसके इस एजेएल के पास, ये देखिए आप समझाइए एक बार, ये देखिए अब मैं हाँ बताइए इसको अश्विनी जी। एजेएल के पास 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो एक तरीके से आप देखें, यंग इंडिया जिसके मालिक राहुल और सोनिया हैं, इन्होंने 50 लाख रुपए खर्च करके 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का अपने कब्जा कर लिया। ये अपने आप में ब्लैक मनी का मैटर बन रहा है, काला धन का मैटर बन रहा है, बेनामी संपत्ति का मैटर बन रहा है, क्योंकि इतना बढ़िया बिजनेस तो कहीं है ही नहीं। मतलब एक मिनट, ये जो है आपकी स्क्रीन पर जो नीचे नोटों के बंडल आपको नजर आ रहे हैं, हाँ। ये है 90 करोड़ का लोन। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नीचे की तरफ जाते हुए नोटों के बंडल वो गए एसोसिएट जनरल लिमिटेड। एजेएल के पास, क्योंकि अखबार जो है डूब रहा था, बंद हो रहा था 2008 में, 90 करोड़ वहां चले गए। हाँ। उसके बाद 90 करोड़ की देनदारी कौन चुका है कांग्रेस पार्टी की? एजेएल तो डूब गया। एक मिनट, हाँ मैं समझा देता हूं। अब एजेएल 90 करोड़ कहां से लाएगा? अब एजेएल 90 करोड़ यहां से लाएगा, कंपनी बनाएगा यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड में राहुल गांधी, सोनिया गांधी 76%, 76% शेयर होल्डर, मतलब लगभग राहुल गांधी डायरेक्टर। अब वहां यंग इंडिया लिमिटेड ने बोला कि मैं चुका दूंगा कांग्रेस को। यंग इंडिया लिमिटेड ने बोला मैं चुकाऊंगा कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़। एजेएल आप रहने दीजिए। हाँ। तो एजेएल ने इसके बदले में, ऊपर देखें ना 9 करोड़ शेयर नजर आ रहे हैं आपको, वो 9 करोड़ शेयर दे दिए यंग इंडिया लिमिटेड को। अब यंग इंडिया लिमिटेड को कांग्रेस पार्टी को देने थे 90 करोड़। 90 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया। माफ कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने वो 90 करोड़, मतलब 50 लाख तो दे दिए, सॉरी 50 लाख तो दे दिए, 90 करोड़ नहीं है, वो है 89 करोड़ और 50 लाख, 50 लाख माइनस कर दीजिए। अब वो माफ कर दिया। अब हुआ ये कि 50 लाख खर्च किए यंग इंडिया लिमिटेड ने, मात्र 50 लाख। लेकिन इस 50 लाख रुपए खर्च करके एजेएल की जो पूरी संपत्ति है देश भर में, अनुमानित संपत्ति 99% शेयर कहां गए? यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड मतलब राहुल गांधी, गांधी डायरेक्टर और सोनिया गांधी और 76% परिवार के पास आ गए। हाँ, परिवार के पास। अब माधव आनंद बोलेंगे। माधव आनंद, एक मिनट, अच्छा जल्दी से हाँ, जल्दी एक बोलिए, मुझे बोलिए, अपनी बात पूरी इसको करनी रखिए एक मिनट स्क्रीन पर। हाँ बोलिए बोलिए। इसके पहले आपने एक बाइट सुनाई जिसमें आपके सुरजेवाला कह रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर हमला है। बड़ी सीधी सी बात है। वो कह रहे हैं महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी नहीं डरेंगे। हाँ, ये तो मुझे लगता है कि वो बयान सुना दे एक मिनट, वो एक बार रणदीप सुरजेवाला का वो स्टेटमेंट सुना दीजिए जो उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी नहीं डरेंगे। सुना दीजिए एक मिनट, फिर मैं मुकेश जी के पास जाऊंगा। माधवानंद, गॉडसे के वंशज गांधी को डराने एक बार फिर चले हैं। न महात्मा गांधी डरे थे, न महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी गॉडसे के वंशजों से डरेंगे। अगर इस देश में देश के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज को दबाने वाली सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह देना, अगर एक अखबार के पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध है, तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। मैं एक मिनट, मैं मुकेश जी के पास जाऊंगा। पहले मैं एक बार माधवानंद का कमेंट, उसके बाद अश्विनी जी आप बोलिएगा। माधवानंद का कमेंट नहीं हो पाया था। माधवानंद, माफी चाहूंगा, बहुत देरी से आपके पास आया। सवाल यही कि आपको लग रहा है ये वेंडेटा है, बदले की भावना से है, और ये सत्याग्रह किया गया है झूठ के खिलाफ, एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है? माधवानंद, अमन जी देखिए, जब किसी भी व्यक्ति पे आरोप लगता है तो उसकी जांच होती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के कुछ लीडर पे आरोप लगे। अब आरोप लगे तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है कि उसका इंट्रोगेशन होता है। अब इंट्रोगेशन अगर हो रहा है किसी की चीज की, तो उसमें हाई तौबा कांग्रेस क्यों मचा रही है? अगर आप पाक साफ हैं, अगर आपने कुछ गलती नहीं की है, तो संवैधानिक संस्थाएं उसके लिए बने हुए हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ईडी इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट में साक्ष्य रखेगी। कोर्ट को डिसाइड करना है कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी या कांग्रेस के जो और भी बड़े नेता हैं, तो वो कोऑपरेट कर तो रहे हैं, नहीं कि तुमको वहां से क्लीन चिट मिलने का काम होगा। तो वो कोऑपरेट कर तो रहे हैं, कौन घबरा रहा है? भीड़ तंत्र के माध्यम से यह कानूनी कार्रवाई पे जैसे प्रेशर बनाना और ईडी पे प्रेशर बनाना, मुझे लगता है यह असंवैधानिक है। प्रेशर बना रहे हैं मुकेश जी। चलिए मुकेश जी बोलेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे। चुनाव के टाइम में वहां तो भीड़ तंत्र मुकेश जी वो कह रहे हैं, यही बीजेपी ने कहा, यही जेडीयू भी कह रही है कि दरअसल आप लोग दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं वो भीड़ दिखा के और शक्ति प्रदर्शन के जरिए। मुकेश जी आरोप है। मुकेश जी, मतलब सरकार देश में भाजपा की है और दबाव ईडी पर हम बना रहे हैं। वाह क्या बात, क्या जुमला है ये, नया जुमला है आज का नया जुमला है कि कांग्रेस पार्टी ईडी पर दबाव बना रही है। ऐसा है जनाबे आली
ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। जो जुल्म और ज्यादती आप करेंगे, ये हमारा अधिकार है। और मैं साफ तौर पर कह दूं, इन गोडसेवादियों से गांधीवादी डरते नहीं हैं। इन अंग्रेजों के दलाल से, अंग्रेजों के मुखबरों से मुकेश हम जी, डरते नहीं हैं। मुकेश जी, स्वतंत्रता के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी का बड़ा योगदान है। ये भाजपा मुखबर, इन्होंने आजादी से पहले बीजेपी के लोग जिस रूप में भी थे, इन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी और दलाली के अलावा कुछ नहीं किया है। इनका इतिहास है माफी मांगने का अंग्रेजों से। और मैं एक बात मुकेश जी, एक सवाल मुकेश जी, कर्नाटक के उस एक सवाल हो गया मैं मुकेश जी। पूछूंगा के पास अश्विनी ईडी जी, सवाल कब मैं जाएगी? पूछूंगा। आप अब जवाब दीजिए। माधव आनंद जी बता दे मुझे कब जाएगी, नहीं बता पाएंगे। अच्छा। प्रेम शुक्ला बता दे कब जाएगी, नहीं बता पाएंगे। येदियुरप्पा पर ईडी कब जाएगी, नहीं बता पाएंगे। जो लोग बीजेपी में शामिल होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी जाती है। जी। ये कौन सा कानून है भाई? अरे राहुल जी को आपने बुलाया, वो ईडी के सामने पेश हो गए। सही बात। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नहीं, देश के लोगों में गुस्सा है। और जो आपने मान्यता की 1 साल वाली चुनाव चिन्ह की बात की है, 2024 में यही चुनाव चिन्ह बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। जनता पार्टी ने गलती की थी इंदिरा गांधी को झूठे मुकदमे में फंसाने की। जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था 80 में, और आज वही गलती मोदी की सरकार कर रही है। मोदी जी मुकेश जी, एक की सवाल। कि आज गांधी परिवार को, कांग्रेस के और अपने विपक्ष को जिस तरीके से आप झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, बहुत दिन दूर नहीं है, 2024 के अंदर इस देश की जनता आपको सत्ता से बाहर फेंक देगी। ये मैं आपको चुनौती दे रहा हूं चैनल पर। आप मुझे क्या चुनाव चिन्ह की चुनौती देंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। इसी चैनल पर बैठकर 2024 में डिस्कस करूंगा। ये देश की जनता इस करप्ट पार्टी को, इन अंग्रेजों के मुखबरों को, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी को, येदियुरप्पा की पार्टी को, 40% कमीशन वालों की पार्टी को सत्ता से बाहर करने वाली। मुकेश जी, मेरा ये मैं कहने महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी हैं राहुल गांधी। कैसे? जो रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा आज, महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी डरने वाले नहीं है, तो महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी राहुल गांधी कैसे? मैं फिर कह रहा हूं, हम गांधी जी के विचारों के उत्तराधिकारी हम हैं। ये गोडसे जी की विचारधारा के उत्तराधिकारी हैं। हम गांधी जी की विचारधारा के उत्तराधिकारी हैं। आजादी के आंदोलन में हमारा योगदान है। हमारी पार्टी के लीडर्स का कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री के लिए। इंदिरा जी ने बलिदान दिया, राजीव जी ने बलिदान दिया, और ये लोग, अरे इन्होंने मुकेश जी को उन्होंने कहा महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी डरने वाले नहीं है। महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी और ये गांधीवादी नेता नजर नहीं आते हैं। अश्विनी जी, ये तो सिर्फ आम आदमी को, शुक्ला जी, अरे शर्मा जी सुन लीजिए, शर्मा जी सुन तो लीजिए। अश्विनी देखिए, पहली बात तो महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी तुषार गांधी हैं। महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी भारत में भी हैं, उनके परिवार के लोग हैं। आप गांधी, वो भी तो राहुल गांधी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार आप गांधी जी के परिवार से पूछ लीजिए कि गांधी जी के परिवार का सोनिया गांधी के परिवार से क्या रिलेशन, अपने आप क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, महात्मा गांधी हिंदू थे, महात्मा गांधी भगवान राम को मानते थे, महात्मा गांधी सच्चे ईमानदार थे, और राहुल गांधी तो गांधी है ही नहीं है। ये तो इसलिए कह रहा हूं नकली गांधी है। ये तो उधार का सबसे बड़ा स्कैम तो ये सरनेम स्कैम है, जो इन्होंने गांधी होके गांधी बन गए। अरे देखिए, बीच मत बोलिए, सुन लीजिए। ये आपका, ये मैं कह रहा हूँ, ये आज जो स्कैम आपने किया है, इससे बहुत पुराना स्कैम तो पहले हो चुका है। जो आपने गैंडी से लगा के गैंडी, अरे गांधी कहां से हो गए आप ये बताइए? फिरोज गांधी पारसी, और भारत में हमेशा जो टाइटल चलती है वो पिता से चलती है। आज तक कभी आप राहुल गांधी, फिरोज गांधी की जाके माल्यार्पण नहीं करते हैं। मुझे बताइए क्या कारण है राहुल गांधी फिरोज गांधी की कब्र पे जाके माल्यार्पण नहीं करते? हिंदू धर्म में कब्र नहीं होती है, फिरोज गांधी की कब्र बनी हुई है और प्रयाग में बनी हुई है। मैं प्रयाग का रहने वाला हूं। हम लोग कई बार वहां देखे, वहां पे क्या बोलते हैं, चिड़िया जाके वहां गंदा करती रहती है फिरोज गांधी की कब्र, और आज तक कभी राहुल सोनिया वहां गए नहीं। कहां से आ गया अभी? क्या करें? ये सरनेम स्कैम कहां से? नहीं, सरनेम स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है। मैं कह रहा हूं, ये जो 5000 करोड़ का छोड़िए, इन्होंने गांधी का सरनेम का घोटाला करके कम से कम लाखों करोड़ का घोटाला बनाया हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं मुकेश जी, पूरी आवाज जा रही है आपकी। ये आरोप नहीं, आप क्या बात करते हैं? आवाज जा रही है माफी मांगनी चाहिए। मैं, आप शर्मा जी आप बताइए, अरे माफी आप मांगिए देश आप से। बताइए गांधी में कब्र है क्या? गांधी परिवार में किसी की कब्र है क्या? गांधी परिवार चलाया जाता है, गांधी परिवार की कब्र होती है। क्या बात कर रहे? इन्होंने देश दिया, देश की अरे भैया ये बताइए, पारसी कहने में शर्म क्यों आ रही है?
पारसी कहने में पारसी आपका इतिहास माफ शुक्ला, कीजिए। प्रेम शुक्ला, अरे आप प्रेम अंग्रेजों शुक्ला, के नाम एक पे मिनट सुनिए उपाध्याय, प्रेम शुक्ला वो गांधी के असली उत्तराधिकारी हैं भाई, और आप लोग गोडसेवादी लोग हैं, तो गोडसेवादी लोगों से गांधीवादी डरने वाले नहीं है, ये कहा है मुकेश जी ने और सुरजेवाला जी ने। वो गांधीवादी और गांधी के असली उत्तराधिकारी हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम से बात करेंगे एक एक करके, वो बिल्कुल बीच में नहीं बोले मुकेश जी आपके। देखिए, फिरोज के पौत्र का गौल दत्तात्रेय वंश में अपने आप प्रकट हो जाना, इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए ना। मुकेश शर्मा जो हैं, ये फिरोज के वंश में पैदा होके ये क्या शर्मा हो सकते हैं क्या? क्या ये भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण हो सकते हैं क्या? ये संभव है क्या? ये वंशावली के आधार पर कोई बता दे कि फिरोज का पौत्र कैसे रातों रात कौल दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण हो गया। ये स्वयं राहुल गांधी का अपना क्लेम है कि वो कौल दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं, और इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है कि राहुल गांधी के पिता श्रीमान राजीव गांधी थे, श्रीमान राजीव गांधी के पिता फिरोज थे, और फिरोज जो हैं वो कहीं से भी हिंदू नहीं थे। और जैसा अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि उनकी कब्र, उनकी मजार प्रयागराज में स्थित है, जिस पर आज दिन तक ना तो कभी श्रीमती सोनिया गांधी श्रद्धा सुमन अर्पित करने गई है, ना श्रीमान राहुल गांधी गए हैं। नेशनल हेराल्ड से क्या लेना देना है शुक्ला जी? कहां जा रहे हैं? डिबेट को कहां लेकर जा रहे हैं? इसका इन्होंने मुद्दा उठाया, इसलिए ये हम थोड़े कर रहे हैं। ये लाया कौन? रणदीप सुरजेवाला ले रहे हैं। एक मिनट प्रेम शुक्ला ये जी, डिबेट लाया कौन? इसका हम तो नेशनल लाए हेराल्ड नहीं। केस से क्या लेना देना है? ये मुद्दा लाया कौन? इसका वो कह रहे हैं गांधी के उत्तराधिकारी, ये तो गांधी के रणदीप उत्तराधिकारी, सुरजेवाला वैचारिक बताया ना। उत्तराधिकारी भाई, ये- महात्मा ये- गांधी के वैचारिक उत्तराधिकारी। रणदीप सुरजे, अच्छा वैचारिक उत्तराधिकारी कैसे हो गए? ये भी सुन लीजिए, कृपा करके भी सुन आ रहा हूं मुकेश जी, आ रहा हूं मुकेश जी, आ रहा हूं मुकेश जी, आ रहा हूं महात्मा गांधी मुकेश जी, आ रहा हूं। के आश्रम से, महात्मा गांधी के वर्धा स्थित आश्रम में 60 रुपयों का हिसाब नहीं मिलता, तो कस्तूरबा गांधी से नाराज होकर महात्मा गांधी 2 दिनों तक अनशन करते हैं शुद्धिकरण के लिए। यहाँ पर 5,000 करोड़ की संपत्ति आ रहा हूं। डकारने का कुकृत्य किया गया है, उस पर सत्याग्रह हो रहा है। ये कैसे वैचारिक वंशज है? कैसे वैचारिक घोटालेबाज, कैसे जैसा मैंने वैचारिक चोर कहकर उत्तराधिकारी? फिर गलती मैं की, माधव जी और विक्रम जी के डाका जो पास अश्विनी उपाध्याय जी कहते जी। हैं, डकैतों को आप महात्मा गांधी का वैचारिक उत्तराधिकारी कैसे चलिए, कह अब सकते बोले- हैं? अब मुकेश जी डकैत बोलेंगे। महात्मा गांधी मुकेश के जी। वैचारिक उत्तराधिकारी हो सकते हैं मुकेश क्या? जी, मुकेश जी, 10,000 निर्दोष सिखों का नरसंहार करने वाले नरपशु ये महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं क्या? कैसे? ये संभव ही नहीं है। अब बीच में मत बोलिएगा प्रेम शुक्ला, वो आपके बीच में नहीं बोले। मुकेश जी अब आप बोलिए, फिर मैं माधवानंद आ रहा हूं। ये अच्छी चीज है, बीच में नहीं बोल रहे हैं एक दूसरे के। बोलिए आप मुकेश जी। मैं प्रेम शुक्ला जी ने शुरू किया मेरे से। मैं प्रेम शुक्ला जी आपको बता दूं, एक तो मैं प्रखंड कौशिक मेरा गोत्र है, और आपको वर्णावली की जानकारी दे दूं ना पता हो तो, आपके दल में तो अविवाहित पिता बनने के संस्कार भी हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप बीच में मत बोलिए। हाँ नहीं बोल रहे। बीच में मत बोलिए, आप सुनने की हिम्मत रखिए। हाँ, आराम से गुस्सा नहीं। आपके दल में अविवाहित पिता बनने के संस्कार हैं। आपके दल में शादी करके बिना तलाक के बहन बेटियों को छोड़ने के संस्कार हैं। आपके दल में जो दल लव जिहाद की बात करता है, आपके दल में ऐसे नेता हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादियां कर रखी हैं, उनको आप लव जिहादी नहीं मानते। आप डबल स्टैंडर्ड की बात मत करिए, और वर्णावली की बात तो बिल्कुल मत करिए। आप मुकेश जी, जो लोग अविवाहित पिता बनने वाली पार्टी में हो, वो वर्णावली की बात ना करें। मुकेश जी, और मुझे आपका शुक्ला गोत्र बड़ा है, कौशिक बड़ा है, वो अपने घर जाके पूछ लेना। मुकेश जी, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मुकेश जी, मैं एक मिनट बीच में बोल लूं। लव जिहाद के लेकर आपकी परिभाषा आपको पूरी पता नहीं है शायद। एक मिनट नहीं, लव जिहाद की परिभाषा होती है कि धर्म छिपाकर अगर फंसा, धर्म नाम बदलकर धर्म छिपाकर अगर आप फंसा रहे हैं, वो होती है लव जिहाद। इच्छा से अगर कोई हिंदू मुसलमान शादी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चोपड़ा जी, धर्म छिपा के अगर आप, मतलब वो फिरोज होता है गांधी लव लव जिहाद। जिहादी थे। जी जी, आप ये कह रहे हैं कि फिरोज गांधी लव जिहादी थे? पूछ रहा हूं। नहीं एक मिनट, नहीं ये समझ। अरे इनके दल में ये दूसरों का लव जिहाद क्यों कहते हैं? फिर ये अभी लव जिहाद पर डिबेट दूसरों कर का चली लव गई। आ जिहाद जाते हैं तो इस कहते हैं, अपनी पार्टी पे वालों को 50 लाख बोलना लगाए, नहीं। 5,000 करोड़ बनाए। एक मिनट, इस पर आ जाइए। इन्होंने शुरू किया डिबेट, मैं नहीं कर रहा था। वो तो सरनेम अब मैं स्कैम उसी की बात बात कर कर रहे हैं रहा कि गांधी अरे कैसे भैया, भाई। ये नेशनल नाम लेवल पे आ घोटाला रहा हूं। है। ये नेशनल नाम लेवल पे आ रहा हूं नाम डिबेट पे। घोटाले की बात कर रहा हूं, सरनेम घोटाले की मैं बात ये कर रहा कहना चाहता हूं। हूं- आप ये बताइए
ये बताइए घोटाले कि उसी क्या में आ रहा कारण हूं। है अरे एक घोटालेबाज पारसी का पार्टी है। पोता हिंदू कैसे हो गया, पारसी पूरे का पोता देश ब्राह्मण में कैसे हुआ? आप बीजेपी ब्राह्मण हो, आप ने बताओ। आने के बाद आप ब्राह्मण हो, ये दफ्तर बताओ, ये बनाए, स्कैम है कि सरने नहीं? पे सरनेम पे डिबेट वो करूंगा पैसा सरनेम चलिए। स्कैम है कि नहीं? आप बताइए, मनी ये लॉन्ड्रिंग पारसी का का पोता आखिर establish ब्राह्मण है। कैसे हो गया? आप अगर बताइए। हिंदुस्तान में किसी पॉलिटिकल अरे मैं शर्मा जी आपसे पूछ रहा हूँ, आप पारसी का पोता शर्मा हो सकता है क्या? पारसी का पोता उपाध्याय हो सकता है क्या? पारसी का पोता पांडे हो सकता है क्या? पारसी का पोता द्विवेदी हो सकता है क्या? पारसी का पोता भारद्वाज हो सकता है क्या? पारसी का पोता कौशिक हो सकता है क्या? अरे पारसी का पोता नहीं हो सकता। हो गया मुकेश जी बोलिए। अब मुकेश जी बोलिए, मुकेश जी अब ऑडियो बंद रहेगा भाई सबका, प्लीज मुकेश जी आप बोलिए, ऑडियो बंद है पीसीआर, एक एक करके प्लीज बोलिए आप मुकेश जी। मुझसे कह रहे हैं हाँ जी बोलिए मुकेश जी, आप बोलिए मुकेश जी। 50 लाख लगाए, 5,000 करोड़ बनाए, ये आरोप है, सही है गलत है? इस पर आ जाते हैं, स्कैम वैम छोड़िए, सरनेम वगैरह, उससे ये पहले बात आरोप- करनी है भाई। जी ये आरोप 100% निराधार है। अच्छा मैं सिरे से इसको नकारता हूं। जी गांधी परिवार ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, किसी परिवार के सदस्य ने, किसी कांग्रेस के नेता ने एक फूटी कौड़ी भी लाभ यंग इंडिया से नहीं लिया है। हमने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अखबार को, जिसको देश के फ्रीडम फाइटर्स ने, पटेल जी ने, नेहरू जी ने, तमाम लोगों ने, हजारों लोगों ने शुरू किया था, हमने उस संस्थान को बचाने के लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का स्वतंत्रता आंदोलन से ताल्लुकात ठीक है। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के अलावा इन बीजेपी वालों का, कितनी गोडसे लाठी वादियों खाई थी का, नेहरू जी ने? सावरकरवादियों का टॉपिक कोई पे योगदान रहेंगे, नहीं है जो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। चलिए। हमारी जिम्मेदारी थी इस अखबार को बचाना, ठीक है। इसलिए हमने इमदाद की है। हम ठीक है। डंके की चोट पर कह रहे हैं, आगे जरूरत पड़ेगी आगे फिर इमदाद करेंगे, ये हम है। कहना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर अब मेरा जो सवाल है मुकेश जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, फिर से मैं उस सवालों पर आ रहा हूं। 90 करोड़ का लोन माफ क्यों कर दिया कांग्रेस पार्टी ने? ये कानून माने लगता है। 90 करोड़ का लोन राइट ऑफ किसके कहने पर किया, क्यों किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं 90 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किसके कहने पर क्यों किया? ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 90 करोड़ रुपए का भैया, लोन देश राइट ऑफ जानना करके चाहता है। एक मिनट कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने अपने घर में क्या ले लिया? आपसे पूछ रहा हूं। मैंने कब कहा ले लिया? आपने वो प्रॉपर्टी एक मिनट, नाम करा दी मैंने कब कहा मेरे? ले लिया? मैंने कब कहा ले लिया? आपसे पूछ रहा हूं, करा दी आपने मैंने मेरे कब नाम? कहा मुकेश जी? अब आप देखिए, आप अरे ऐसे हमने मैंने एक संस्थान को बचाया है, छोड़िए आप। मैं इतना सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, आप- आपने बोला हमने अरे लोन दिया, जनाबे, वो अरे लोन माफ सुनिए क्यों कर अमन दिया? चोपड़ा जी। यंग इंडिया को देना था ना कांग्रेस भाई, पार्टी को 90 करोड़। एक ग्राफिक दिखाकर देश की जनता गुमराह नहीं हो रही तो है। आप सच बता दीजिए अगर मैं देश गलत की हूं। जनता गुमराह नहीं हो रही है। मुकेश जी, आप अब राह मोदी दिखाइए। जी के जाने का टाइम आ गया है। अच्छा चलिए, वो उल्टी जनता गिनती तय करेगी सरकार की मुकेश शुरू जी। हो गई है, बता रहा हूं मैं मुकेश जी आपको। अगर मैं गुमराह और ये कर रहा माधव हूं, आनंद जी भी आप भागने वाले सच हैं, बताइए, थोड़े मैं दिन गलत दिखाऊंगा। बता रहा हूं तो आप मुझे सच दिखाऊंगा, और बताइए एक दो मुकेश महीने जी। के अंदर ये भी जाने वाले हैं। मुकेश जी ये आराम से। जेडीयू भी जा रहा है। मुकेश BJP जी छोड़ जो के। जा रहा है छोड़िए ना, मैं सवाल है मुकेश जी, जो अगर मैं गुमराह कर रहा हूं आपके हिसाब से, मैं झूठ बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये आरोप है, मैं झूठ बोल रहा हूं, आप सच बताइए, बीजेपी झूठ बोल रही है कि 90 करोड़ का लोन दिया और 50 लाख माइनस लगभग 89 करोड़ माफ कर दिया, जो कि यंग इंडिया को देना था कांग्रेस पार्टी को? क्या यह सही है, गलत है? यह है मर्म पूरे सवाल का। मैं जवाब दे दूं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब दे दूं? जी दीजिए ना। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, उससे पहले अरे भाई अब मुझे बोलने देंगे आप? जी बोलिए। हेलो, जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी आपकी। दिक्कत आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, उससे पहले एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। आपने कर्नाटक के मामले में कहा वो मैटर सब जुडिस है, नहीं नहीं, आप कहा नहीं कहा आपने? अरे शर्मा कहा जी, ना, कहा नहीं कहा? आपसे पूछ रहा हूं। नहीं मैंने इस मामले अरे में कहा कहा आपने सब नहीं जुडिस कहा अमन चोपड़ा जी? है। मैंने सब इस मामले जुडिस में कहा है सब जुडिस है। ये मामले आपने कहा है सब इस जुडिस मामले है? में कहा है मैंने, इस मामले में कर्नाटक ये का मामला सब 40% जुडिस है। कमीशन वाला, ये वाला मामला भी सब 40% जुडिस है। कमीशन वाला आपने कहा सब जुडिस आप है। मुझे बता दीजिए और ये गलत है मामला ये? अदालत में चल रहा है। मुकेश जी आप मुझे नहीं कह बोल रहे पाए, हैं अमन जी कि आप गलत बोल रहे हैं जेल पर क्योंकि मेरे तथ्य गलत ये नहीं है। सब जुडिस नहीं है, जिसमें आप जानते हैं कि मेरे तथ्य गलत नहीं है। मुकेश जी आप जानते हैं मेरे तथ्य गलत नहीं हो सकते कभी। यंग इंडिया लिमिटेड के पास एजेएल का 5,000 अनुमानित 5,000 करोड़ की संपत्ति कमाल है है, आप लोगों और का यार। यंग इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर आप कौन? लोगों का भी भाई कमाल है अमन अच्छा, चोपड़ा यंग जी। इंडिया डायरेक्टर कौन है वो बताइए? सब जुडिस है, 40% अरे शर्मा जी वो छोड़ दिए, सब जुडिस छोड़, केवल नाम बताइए, यंग इंडिया का डायरेक्टर कौन है? सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है यंग इंडिया आपको का? दिक्कत हो जाएगी सवेरे भी। अरे शर्मा जी नहीं सुन तो नहीं, लीजिए। मेरी दिक्कत की टेंशन मत लीजिए भाई। शर्मा जी, राहुल जी से हो रही है।
देश हम जानना डंके की चाहता है, चोट पर कह रहे हैं, देश जानना नेशनल चाहता अलर्ट हमने है। बचाया है। नेशन हम वन- डंके की माधव, चोट पर कह रहे हैं कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने नेशनल अलर्ट की इमदाद की है। यंग हम इंडिया डंके का की चोट पर डायरेक्टर कह कौन, रहे हैं, इतना बता दीजिए, यंग नाम इंडिया में बताइए। राहुल यंग जी इंडिया का राजनीति डायरेक्टर है। कौन? हमने आप एक बोलिए ना, पैसा यंग भी आदमी फायदा डायरेक्टर नहीं है उसका। हम तो डंके आप की सीधे चोट पर बोलिए, कह रहे हैं। यंग हम इंडिया का डरते ही नहीं इस डायरेक्टर बात हमारा से। यंग है, यंग अध्यक्ष है। मुकेश जी, यंग इंडिया के डायरेक्टर कौन है? मुकेश जी, एक मिनट आराम से। अरे हम हम चखेंगे। कह रहे हैं यंग इंडिया के किस मना यंग कौन इंडिया कर के रहा है डायरेक्टर आपको? कौन? हम तो डंके की चोट पर बोल रहे हैं। कौन है यंग आप इंडिया के डंके की डायरेक्टर? चोट पर बोलो कौन है कि यंग इंडिया के सावरकर ने डायरेक्टर? माफी नहीं मांगी। यंग इंडिया आप के डंके डायरेक्टर की कौन? चोट पर बोलो यंग कि इंडिया के बंगारू डायरेक्टर लक्ष्मण कौन? हमारा अध्यक्ष नहीं था। आप डंके की चोट पर आप बोलो। बोलो ना, यंग 40% इंडिया के डायरेक्टर यंग कमीशन राहुल गांधी। आपके मंत्री ने और वो कर्नाटक में नहीं मांगा। जिसके बोलो पास डंके की चोट पर। एजेएल की सारी संपत्ति बोलोगे है, आप? मुकेश जी, सिंपल है। आप इतनी बोलोगे दो आप? लाइन है बस, आपकी और कुछ बोलती नहीं है। बंद हो पूरी जाती डिबेट है। पूरी डिबेट का बंगारू क्रक्स लक्ष्मण का नाम आते ही है यंग इंडिया टाइम लिमिटेड के टाइम पास फिसल जाती है। एजेएल की 99% शेयर होल्डर है, पूरा मालिकाना हक है। वो यंग इंडिया लिमिटेड जिसके डायरेक्टर राहुल गांधी हैं। बस बात खत्म, और कुछ है ही नहीं इस डिबेट में। और ये फैक्ट्स हैं, ये मुकेश जी तो फैक्ट क्या है। दिक्कत है आपको फिर? हैं जी? आपको बना दें? नहीं, तो यंग इंडिया आपको लिमिटेड बना ने दें? आपका लोन क्यों राइट ऑफ कर दिया कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया लिमिटेड का? हाँ, क्या क्यों ये कर दिया? वो क्यों किया? मैं ऐसा ये सवाल है इनके, जिनके मैं जवाब डंके की ईडी चोट पूछेगी, पर हमको क्या आपके पूछना चैनल नहीं है पर उनके बैठ कर जवाब कह रहा मुकेश जी के हूं, पास। चलिए, हमने नेशनल हेराल्ड अखबार को शर्मा ठीक है। जी, जो आजादी से उनको पहले बोलने एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। उस विरासत को बचाने के लिए मदद की है। जी। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं जी। किसी आदमी को, राहुल जी को, सोनिया जी को, कांग्रेस के किसी आदमी को, हाँ। ना कांग्रेस पार्टी को हाँ। एक पैसे का निजी फायदा इस प्रॉपर्टी से हुआ प्रेम है। शुक्ला बोले। और शर्मा बताइए जी, आप, एक मिनट, वो प्रेम शुक्ला अखबार बोले। आज भी चल रहा है। प्रेम शुक्ला, नवजीवन एक चल रहा है, एक कौमी फूटी आवाज कौड़ी का चल फायदा रहा है, नहीं हुआ। नेशनल अलर्ट चल रहा है। आप लोग चोर चोर कहते हैं मुकेश, एक फूटी अरे कौड़ी का 5,000 फायदा नहीं करोड़ हुआ। की संपत्ति डकार गए। लेकिन अमन 40% चोपड़ा जी, कमीशन है 5,000 क्या हुआ करोड़ की कर्नाटक संपत्ति में? एक फुटी कौड़ी तो बहुत अरे ज्यादा होता है। अमन चोपड़ा जी, 5,000 40% करोड़ की कमीशन संपत्ति डकार नहीं आई गए। है आप लोगों के और पास। मैं सचमुच जो है इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जी। मैंने चोर कहा, डकैती होनी चाहिए। इतनी बड़ी डकैती डालने वाले जो अश्विनी उपाध्याय जी वकील हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, बंगारू उन्होंने इसको लक्ष्मण डकैती ठाकुर। कहा। तो 5,000 बंगारू करोड़ लक्ष्मण की की संपत्ति पार्टी पर के लोग डाका डाल डाकू। देना, अब उसको भी ये कह रहे हैं कोई नहीं, तो ये डाकू है। 420 लक्ष्मण और ये तो चुप। कोर्ट ने माना है 420 है। अरे तो बंगाल अच्छा, आप मैं आपको 420 के 40% वो कमीशन बेल वाले पर है चुप ना। हो जाओ। सोनिया गांधी 420 येदियुरप्पा के वाले आरोप चुप हो पे, जाओ। राहुल गांधी 420 के आरोप पे, अरे स्वर्गीय येदियुरप्पा मोतीलाल आप देखो 40% चिल्ला रहे हैं। कमीशन का इनको जवाब जरा दो कहिए। भाई। मैं इनके बीच में चिल्ला नहीं रहा था ना। नहीं बोले, बिल्कुल ये नहीं चिल्ला बोले। रहे हैं, इनका प्रेम उसको शुक्ला उत्तर नहीं बिल्कुल है। बीच में नहीं बोले। आप इनसे सवाल पूछते हैं कि हाँ, बिल्कुल बीच में नहीं बोले। 90 करोड़ रुपए का लोन क्यों माफ कर दिया, तो जवाब मिला इनका। बंगारू नहीं, वो लक्ष्मण 89 करोड़ रुपए का लोन आपने क्यों माफ कर 90 दिया। करोड़ वाला बस। और 89.5 करोड़ रुपए जो है अगर बंगारू लक्ष्मण का कांग्रेस में जवाब डाले दो। तो प्रॉपर्टी यंग इंडिया की कैसे हो? कांग्रेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कांग्रेस ने प्रॉपर्टी क्यों नहीं ली? क्योंकि इस प्रॉपर्टी को कब्जा करना, डकार जाना, ये जो चीटर हैं, चीटर दो बहुत फ्रॉडलेंट ये लोग सवाल जो हैं, जिन्होंने यंग इंडिया कंपनी अरे के जो चीटर आप हैं। 76% शेयर होल्डर है, उन्होंने एक फ्रॉड किया, 420 चीटर तो की बंगारू लक्ष्मण वाले हैं, फर्जीवाड़ा थोड़ी किया, है। और फर्जीवाड़ा करके अच्छा, चलिए, अब मैं माधव आनंद के पास 5,000 जा रहा हूं। करोड़ की ये संपत्ति सवाल इस सवाल को लेकर जा डकारने रहा का हूं। कुकृत्य किया। माधव आनंद के पास जा रहा हूं इस सवाल को लेकर। मुकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। माधव आनंद, जो प्रेम शुक्ला ने बोला 90 करोड़ खर्च किए कांग्रेस पार्टी ने, एजेएल का मालिकाना हक यंग इंडियन के पास कैसे? अमन जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि 50 अगर लाख खर्च करके। अमन जी देखिए, इस पूरे मुद्दे पे घपले का मामला है, कैसे पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, उसी पे तो ईडी जांच कर रही है। तो जब ईडी जांच कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, स्वतंत्र बॉडी है, वो उसको जांच करने दीजिए। कांग्रेस के लोग हाई तौबा इस पे क्यों मचा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस अगर पाक साफ है तो कांग्रेस को न्यायालय पे तो भरोसा होना चाहिए ना। अगर राहुल गांधी जी और यंग जो लीडर बोल रहे हैं, यंग इंडिया लीडर जो कह रहे हैं, उसमें अगर कुछ गलती नहीं पाई जाएगी तो कोर्ट उनको जैसे क्लीन चिट अब देने का विक्रम जी काम बोलेंगे। करेगा। अब विक्रम जी यहाँ बोलेंगे। तो पूरा मामला ऐसा लगता विक्रम जी। है कि 420 का मामला लगता है, यहीं अच्छा। पे तो डाउट है। आ रहा हूं माधव, आ रहा हूं मुकेश जी, आ रहा हूं। एक कमेंट विक्रम जी का भी। विक्रम जी, आपको भी लगता है कि एजेंसी को पूछताछ नहीं करनी चाहिए? ये वेंडेटा है आपके हिसाब से, या जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, कुछ गलत नहीं है? विक्रम जी, शिवसेना नहीं से। होनी चाहिए, और जांच के लिए नहीं होनी चाहिए, और जांच के लिए कौन भाग रहा है? जांच का सामना करे जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की मुझे दिक्कत समझ में नहीं आ रही। एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई सब जातियों में मत बंटो, सब एक हो जाओ, और इधर ये उसके ऊपर बहस कर रहे हैं कौन किसका उत्तराधिकारी है, कौन। भाई इनको क्या लेना देना? अरे भाई, आज देश के अंदर हिंदू मर रहा है और इनको ये अपने आप को हिंदुवादी, सबसे बड़े हिंदुवादी मतलब मानते फिरोज हैं। गांधी को उत्तराधिकारी कश्मीर में ठाकरे हो वही सकता है क्या? कश्मीर में वही 90 का दो। अरे
ठीक है, भाई, बोलने आप दीजिए। थोड़ा सुन हाँ तो बोलिए लो। बोलिए विक्रम जी, सुन बोलिए तो बोलिए। लो। प्लीज कश्मीर में वही 90 का दौर आ गया, इन्होंने क्या किया, क्या कर रही है बताइए मुझे। पूरा देश के अंदर आज हिंदू जो है भागा फिर रहा है, पलायन कर रहा है, फिर वही पलायन वाली पोजीशन वहां पे हो रही है। ये क्या कर रहे हैं, इनके पास कोई वो नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमने, देखिए ये ईडी लगा देते हैं किसी के भी पीछे, ऐसे आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी लगाए ना कुछ, इनके पास कोई हथियार नहीं है क्या। ये कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। अरे तुमने सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी तो आदमी शहीद के ऊपर जाके करनी थी। तुम जाके कहीं पहाड़ों में कहीं जाके अगर कुछ करके आ गए और डींग मार रहे हो कि हमने ये कर दिया वो ये कर एक दिया। मिनट विक्रम जी एक मिनट। अब शिवसेना भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाएगी। अब आप कह रहे हैं कि कहां जाके स्ट्राइक करी, कहां नहीं करी। अब शिवसेना भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आतंकवाद खत्म आपको क्यों नहीं हुआ सेना, भाई, आपको आतंकवाद भरोसा, ये आपने टीम कहा नहीं, आपने कहा कहां जाके कहां मार के आगे पता नहीं, आपने ये कहा ना अभी। अरे भाई सबको भरोसा हुआ था कि इन्होंने कहा होगा, लेकिन आतंकवाद खत्म हुआ क्या। नहीं तो आतंकवाद खत्म सर्जिकल हुआ क्या? स्ट्राइक पर आपको मुझे ये डाउट बताओ, है, आतंकवाद कहीं खत्म आपको हुआ? डाउट है सर्जिकल स्ट्राइक पर। मुझे ये आप डाउट शिवसेना है। के प्रवक्ता, मुझे आपको डाउट है। मुझे डाउट है सर्जिकल भाई, स्ट्राइक पर आतंकवाद डाउट खत्म डाउट हुआ देखिए क्या? सेना कितना चलिए मतलब कंपनी का सर जो भी एक मिनट मुकेश जी बोल लीजिए। आतंकवाद खत्म एक मिनट हुआ क्या? नहीं, शिवाजी की सेना भारतीय सेना के ऊपर डाउट कर रही है। जरा देखिए, अमेरिका सत्ता की खातिर शिवाजी की सेना, शिवसेना जैसे आज भारत की सेना पे डाउट कर रही है। इससे नीचे कितना अरे, गिरोगे। और जहां तक एक मैं बताऊं, फिरोज गांधी का उत्तराधिकारी कोई ठाकरे हो सकता है क्या।